जय सिया राम। राजा भरथरी अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, बेहद प्रेम करते थे। बहुत से लोग हैं जो अपनी पत्नी को बेहद प्रेम करते हैं, करना भी चाहिए। एक बार मैं जा रहा था, एसी का टिकट था, तो मैं देखा एक आदमी जो है कि वो पानी निकालता तो पहले पत्नी को पिलाता, जो बचता खुद पीता। बिस्किट निकालता, पहले पत्नी को आधा खिलाता, फिर आधा खुद का खाता। काया की छाया बन जाते हैं लोग, इनको कहते हैं स्त्री का गुलाम। राजा भर्तृहरि भी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। राजा भर्तृहरि जंगल में गए शिकार खेलने के लिए, वहां एक संत मिले। राजा भर्तृहरि उनकी बहुत सेवा की, संत की। संत प्रसन्न हुए, उनको उठा के एक फल दिया। बोले, राजन आप धर्मवान हैं, आप ये फल खा लीजिए, आप 100 साल जवान रहेंगे और प्रजा का पालन करेंगे। तो राजा भर्तृहरि फल लेके आए, अपने मन में सोचा अगर रानी जवान रहेगी तो हमारे काम आएगी। वो फल उठा के रानी को दिया। अभी देखिए कैसे जीटी रोड बनता है। रानी भी मंत्री से प्रेम करती थी, राजा से प्रेम नहीं करती थी। और मंत्री भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वो बेश्या से प्रेम करता था। बेश्या भी मंत्री से प्रेम नहीं करती थी, वो राजा से प्रेम करती थी। अब राजा जैसे उधर मुंह घुमाया, रानी ने उठा के फल मंत्री को दे दिया। बोले आप खा लीजिए, 100 साल जवान रहेंगे, आप हमारे काम आएंगे। अब रानी जैसे इधर मुंह किया, तैसे वो मंत्री उठा के फल ले जाके बेश्या को दिया। बेश्या को पता चला, बेश्या बोली अपने मन में कि अगर राजा जवान रहेंगे तो हमारे काम आएंगे। फिर रानी उठा के राजा को फल दे दिया। अब राजा देखे फल तो उन्हें अचंभा हुआ, बोले तो फल मैं ही लाया था। फिर वो बेश्या से पूछा, तुमको फल किसने दिया? बेश्या बोली, मैंने, मुझे तो मंत्री ने दिया। अब राजा ने तलवार निकाली तो मंत्री ने बोला, हमको रानी दिया। अब रानी की तरफ जब राजा देखे तो रानी ने सर झुका लिया। हर व्यक्ति ये समझता है कि हमारी पत्नी पतिव्रता है, समझना भी चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है, विधि न नार हृदय गति जानी। स्त्रियों की हृदय की बात तो ब्रह्मा भी नहीं जानते। और राजा को बहुत तकलीफ हुआ और राजा बहुत रोए कि मैंने इससे इतना प्रेम किया, अगर इसका थोड़ा अंश भी अगर मैं भगवान से प्रेम किया होता तो हमारा बेड़ा पार हो जाता। इसी चीज को बाबा कबीर कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिना रोए पावे नहीं प्रेम प्यारा मीत। राजा को बहुत दुख हुआ और वो मुकुट गद्दी पे रखे और सीधा जंगल चले गए और भजन किए। और भगवान का विमान आया और बैठ के बैकुंठ चले गए। यत गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम्, जहां से वापस नहीं आना पड़ता है। जय सिया राम।